राधे राधे। श्री राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है हमारा चैनल, आप सबका चैनल मिस्टर पांड्या ब्लॉग 79। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और सत्य रचना, सत्य कहानी, सत्य कथा भगवान श्री कृष्ण की और एक भक्त की। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आज मैं आपको सुनाता हूँ। आप बने रहें इसी तरह मेरे चैनल पर और मुझे सपोर्ट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करते रहें। और अब हम आपसे बात करते हैं उस कहानी के लिए। चलिए। बन जाऊं मुरली बांस की, राधा नाम से सांस भरूं, हरि अधरों पे वास करूं। बोलिए श्री राधे राधे। मंजिल मेरी एक है, चाहे मिले जन्म हजार, हर जन्म में मांगूं मैं श्री राधा तेरा दरबार। बन जाऊं मुरली बांस की, राधा नाम से सांस भरूं, हरि अधरों पे वास करूं। जोड़त जोड़त माया की गठरी, कभू नहीं भर पाए। जोड़ ले हरि नाम की दौलत भगतो, सब तुम्हारी गांठ खुल जाए। बोलिए श्री राधे राधे। जब अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं देने आए थे गवाही, तो ये बहुत पुरानी प्राचीन कथा है। अब बात कर रहे हैं हम आगे। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। और इसी कड़ी में मैं आपको जो बता रहा हूँ, कलयुग की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को प्रबल किया है। जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। कलयुग की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की आस्थाओं को और मजबूत किया है। आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। इसमें भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सारी कथाओं का उल्लेख मिलता है। साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी है यह कथा। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियां और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन तक पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ और इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। बोलिए श्री राधे राधे। श्री राधे राधे।
वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण युवक से तय कर दिया। फिर क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को कभी नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आएं। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। श्री कृष्ण ने दी भक्त के लिए स्वयं गवाही। तो आइए अब करते हैं हम आगे की कहानी। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा, जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है भगवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। बोलिए श्री राधे राधे। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुर की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य ने धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध रह गए कि इतनी बड़ी मूर्ति दूर से चलकर कैसे आई भला। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सामने में सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। तो हमारी आज की ये कथा आपको कैसी लगी मित्रों, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे रोज़ाना के नोटिफिकेशन
मिलते रहें। नई नई कथाएं आप रोज़ाना देखते रहें और अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों को इस कहानी को शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जागरूक हों, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के मंदिर में जाएं, बांके बिहारी जी जाएं, राधा रानी जाएं और वहाँ पे अपना माथा टेकें और उनसे अपना मुंह मांगा वरदान प्राप्त करें। तो बोलिए श्री राधे राधे, राधे राधे। और कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और नई सच्ची कहानी लेकर के। और ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कल मैं आपको वृंदावन और बरसाने की होली के दर्शन कराऊंगा, वहीं ले चल करके। तो बोलिए श्री राधे राधे। बहुत दिन हो चुके हैं अब मुझे बरसाने गए हुए और वृंदावन गए हुए, अभी तक राधे रानी का कोई संदेश नहीं आया है मेरे लिए, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया हूँ। तो कल या परसों में गारंटेड मैं आपको वहाँ के लाइव दर्शन कराऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए अब चलते हैं। श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे रटो चलो, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे।